किसी भी देश के लिए युद्ध हमेशा एक गंभीर और खतरनाक स्थिति होती है, लेकिन जब इसमें ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे देश शामिल हों, तब यह सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन जाता है। पिछले 24 घंटों में इस जंग ने ऐसा मोड़ लिया है जिसने हालात को पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल बना दिया है। सबसे बड़ा बदलाव क्या है? अब इस युद्ध में न्यूक्लियर शब्द खुलकर सामने आने लगा है। पहले तक यह सिर्फ एक संभावना थी, लेकिन अब यह एक रियल खतरा बन चुका है। हाल ही में खबरें आईं कि ईरान ने इजराइल की न्यूक्लियर साइट पर हमला किया, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। हमला सीधे न्यूक्लियर फैसिलिटी पर नहीं, बल्कि उसके पास मौजूद शहर पर हुआ। यानी यह एक सीधा मैसेज था, अगर तुम हमारी न्यूक्लियर साइट को छुओगे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। अब जरा सोचिए, अगर किसी देश के सबसे सुरक्षित इलाके के पास हमला हो जाए तो उसका क्या मतलब होता है? यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं, क्या आयरन डोम और बाकी एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो चुके हैं? क्योंकि अगर सबसे सुरक्षित जगह तक हमला पहुंच गया तो इसका मतलब है कि खतरा अब हर जगह मौजूद है, और यही इस युद्ध को और ज्यादा खतरनाक बना देता है। अब दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया अल्टीमेटम दे दिया है, 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दो, नहीं तो पूरे पावर ग्रिड को खत्म कर दिया जाएगा। अब यह सिर्फ धमकी नहीं है, क्योंकि अगर पावर ग्रिड पर हमला होता है तो इसका मतलब होगा पूरा देश अंधेरे में चला जाएगा। लेकिन जवाब भी उतना ही खतरनाक आया है। ईरान ने साफ कहा, अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो हम 3 गुना जवाब देंगे, और यह जवाब सिर्फ सेना तक सीमित नहीं होगा। एनर्जी प्लांट्स, डेटा सेंटर, पानी बनाने वाले प्लांट, सब कुछ निशाने पर होगा। अब जरा सोचिए, अगर मिडिल ईस्ट के पानी और बिजली सिस्टम पर हमला हो जाए तो क्या होगा? यह सिर्फ युद्ध नहीं रहेगा, यह पूरी मानव सभ्यता पर असर डालेगा। अब तीसरी सबसे खतरनाक चीज, न्यूक्लियर रिटेलिएशन। इजराइल के पास एक सिद्धांत है, सैमसन ऑप्शन। इसका मतलब, अगर देश को अस्तित्व का खतरा महसूस हुआ तो वह न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकता है। अब समस्या यह है, अगर जवाब नहीं दिया तो कमजोरी दिखेगी, अगर न्यूक्लियर जवाब दिया तो पूरी दुनिया खिलाफ हो जाएगी। यानी दोनों ही रास्ते खतरनाक हैं। इसी बीच ईरान की स्ट्रेटजी भी बदलती दिख रही है। पहले वह डिफेंस में था, लेकिन अब मिसाइल अटैक बढ़ चुके हैं, टारगेट ज्यादा सटीक हो चुके हैं और जवाब पहले से ज्यादा तेज हो चुका है। इससे एक चीज साफ हो गई है, यह युद्ध जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ा असर, ग्लोबल मार्केट, तेल की कीमतें और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, सब कुछ हिल चुका है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होता है तो दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई से कट जाएगा, और अगर हालात और बिगड़े तो यह एक वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति भी बना सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और बड़ा सवाल छुपा है, क्या यह युद्ध कंट्रोल में लाया जा सकता है, या फिर यह धीरे धीरे एक ऐसी आग बन जाएगा जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा? अभी के लिए सच्चाई यही है, हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, फैसले भावनाओं में लिए जा रहे हैं, और हर अगला कदम पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और अगर यही चलता रहा तो आने वाले 24 से 48 घंटे इस युद्ध का भविष्य तय कर सकते हैं, और शायद पूरी दुनिया का भी। अब सवाल यह है, क्या आपको लगता है कि यह युद्ध न्यूक्लियर तक जाएगा? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली खतरा अब शुरू होता है। समंदर का खेल। दुनिया की 60% से ज्यादा तेल सप्लाई कुछ गिने चुने समुद्री रास्तों से गुजरती है, और उनमें सबसे अहम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर यह रास्ता बंद होता है तो इसका मतलब सिर्फ तेल रुकना नहीं है, इसका मतलब है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का ब्रेक लग जाना। अब सवाल यह है, क्या सच में यह रास्ता बंद हो सकता है? जवाब है हाँ, और बहुत आसानी से, क्योंकि यह कोई बहुत बड़ा समंदर नहीं है। कुछ जगहों पर इसकी चौड़ाई सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर तक सिमट जाती है, और यहीं पर ईरान की सबसे बड़ी ताकत छुपी है। छोटी छोटी मिसाइल बोट्स, समुद्री माइंस और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, इन सब का इस्तेमाल करके ईरान इस पूरे रास्ते को कुछ ही घंटों में असुरक्षित बना सकता है। और अगर जहाजों को लगे कि यहां से गुजरना खतरनाक है तो बिना एक भी गोली चले पूरा ट्रैफिक रुक जाएगा। अब जरा सोचो,
अगर एक दिन के लिए यह रास्ता बंद होता है तो तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी। अगर एक हफ्ते के लिए बंद हुआ, कई देशों में फ्यूल क्राइसिस शुरू हो जाएगा। और अगर एक महीने के लिए, दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी हिल जाएंगी। लेकिन यहां पर एक और बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि इस पूरे गेम में सिर्फ ईरान ही नहीं, दूसरे देश भी जुड़े हुए हैं। चाइना, इंडिया, रशिया, ये तीनों देश किसी न किसी तरह इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और अगर हालात बिगड़ते हैं तो यह सिर्फ मिडिल ईस्ट वॉर नहीं रहेगा, यह एक ग्लोबल पावर गेम बन जाएगा। अब सबसे खतरनाक स्थिति क्या हो सकती है? अगर अमेरिका सीधे इस रास्ते को खोलने के लिए सेना भेजता है और ईरान उसे रोकने की कोशिश करता है, तो यह सीधी टक्कर होगी यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस ईरान। और यही वो पॉइंट होगा जहां से युद्ध पूरी तरह बेकाबू हो सकता है। अब वापस आते हैं न्यूक्लियर खतरे पर, क्योंकि अगर यह टकराव बढ़ता है तो अगला कदम क्या होगा? टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। ये बड़े बम नहीं होते, लेकिन इनका असर इतना होता है कि एक पूरा शहर खत्म हो सकता है। और अगर एक बार यह लाइन क्रॉस हो गई तो फिर कोई भी देश पीछे नहीं हटेगा। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक अब कह रहे हैं, हम एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं, जहां से या तो शांति आएगी या फिर इतिहास का सबसे बड़ा संकट। लेकिन यहां एक सवाल और उठता है, क्या यह सब प्लान के तहत हो रहा है? क्योंकि कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि ग्लोबल कंट्रोल गेम भी हो सकता है, जहां तेल, समुद्री रास्ते और सैन्य ताकत, इन सब का इस्तेमाल करके दुनिया का पावर बैलेंस बदला जा रहा है। और अगर यह सच है तो आने वाले दिनों में हम सिर्फ खबरें नहीं देखेंगे, हम इतिहास बनते हुए देखेंगे। अब असली सवाल यही है, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सच में बंद होगा? क्या यह युद्ध न्यूक्लियर तक जाएगा, या फिर आखिरी समय में सब कुछ रुक जाएगा? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि अगला अपडेट इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ हो सकता है।